हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत करती हूँ फिर से आप सबका अपने चैनल लर्न जर्मन फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश में। और आज हम देखेंगे टेका मोलो का प्रिंसिपल। ये टेका मोलो आपने जो हायर लेवल पे हैं B1 या B2 उन्होंने ये सुना होगा कि टेका मोलो जो है एक फार्मूला है और ये हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्या होता है, आइए चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि हमारे चार ये वर्ड्स हैं टे, का, मो और लो। तो टे जो है हमारा यहाँ पे वो रिप्रेजेंट करता है टेम्पोरल अनगाबो। टेम्पोरल अनगाबो मतलब कि जैसे हम लोग अगर सेंटेंस में कोई समय बता रहे हैं कि वो घटना किस समय हुई है तो वो होती है हमारी टेम्पोरल अनगाबो में। ये हमारा नंबर 1 आता है टेम्पोरल अनगाबन। व्हेन, ओके, इसका क्वेश्चन होता है व्हेन और इंग्लिश में होता है वन, यानी कि कब। हिंदी में हम बोलते हैं कि ये चीज़ कब हुई। ओके, ये एग्जाम्पल है, यह भी हम समझेंगे। सबसे पहले इनके क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फिर आता है कॉजाल अनगाबन। कॉजाल अनगाबन, इसका क्वेश्चन होता है वाई, वारुम, या हम कह सकते हैं वीजो। इसको हम कह सकते हैं वीजो, क्यों। ओके, या इसको हम कह सकते हैं वेजाल्ब। ठीक है, सबका मतलब जो है वो होता है क्यों। ओके, अगर कोई चीज घटी तो वो क्यों घटी और कब घटी। ठीक है, नंबर तीसरा हमारा क्वेश्चन होता है मोडाल अनगाब। मोडाल अनगाब, तो मोडाल अनगाबन जो है वो हमें आंसर देता है किस चीज का, हाउ या वी। हाउ या वी मतलब कैसे। ओके, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ। और चौथा क्वेश्चन हम पूछते हैं लोकाल अनगाबन। लोकाल अनगाबन होता है वो लोकेशन जहां पर वो घटना घटी है, वेयर या वू। इसके और क्वेश्चन हो सकते हैं वो हिन, ओके, और वो हेयर। फाइन, तो ये हमारा हिंदी में हो जाता है कहाँ। तो अगर किसी सेंटेंस में ये चार इंफॉर्मेशन मौजूद हैं, ये बेसिक इंफॉर्मेशन इस प्रिंसिपल के अंदर है, टे, का, मो, लो, टेम्पोरल, कॉजाल, मोडाल और लोकाल। कोई चीज़ अगर हमें बताई गई है सेंटेंस में कि कब घटी है, क्यों घटी है, वो कैसे हुई और वो कहाँ हुई, तो इन चारों का सीक्वेंस एक सेंटेंस में कैसे आएगा वो हम इस प्रिंसिपल के अंदर पढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं और उससे ही हम लोग ये बनाना सीखते हैं। जैसे मैं कहूं पीटर इज अ मोंटाग Peter is a Montag wegen eines Meetings mit dem Zug nach München और gefahren। पॉइंट ना, फुल स्टॉप। अच्छा, अभी सेंटेंस को थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ओके, Peter ist am Montag wegen eines Meetings mit dem Zug nach Munich gefahren। या nach München या म्यूनिक gefahren, इंग्लिश में कहते हैं म्यूनिक और जर्मन में इसको कहते हैं म्यूनशन। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, एक एक करके इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारी ये इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ अवेलेबल है। अभी पीटर हमारा यहाँ पे नॉमिनेटिव है क्योंकि ये काम करने वाला है और ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। ओके, इस हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है या जाइन की फॉर्म में, आप सबको पता है।
ओके। उसके बाद आता है हमारा अम मोंटाग, ये इंफॉर्मेशन अम मोंटाग। अब ये हमारा कौन सा इंफॉर्मेशन है यहाँ पे, ये हमारा है टेम्पोरल, इसको हम लिख देते हैं टी और ई, टेम्पोरल। क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि पीटर जो है मंडे को म्यूनिख गया, है ना। कब, ये हमें आंसर देता है कब गया, कब गया। ओके। फिर दूसरा आता है हमारे पास वेगन आइनस मीटिंग्स, वेगन आइनस मीटिंग्स को हम हाईलाइट करेंगे, वेगन आइनस मीटिंग्स। अब ये जो है इसमें हमें बताया गया है उसका रीजन, मतलब कॉजाल, कि वो गया, मगर क्यों गया, क्योंकि उसको एक मीटिंग अटेंड करनी थी, बिकॉज ऑफ अ मीटिंग। इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं, वेगन का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ आ मीटिंग, ठीक है। और हिंदी में हो जाएगा ये हमारा आंसर क्या, ये हो जाएगा मो, और ये है हमारा क्या। ओके, वारो मेज हो गया हमारा क्या, वेगन आइनस मीटिंग, कि वो गया तो वो क्यों गया, सॉरी क्या नहीं क्यों, सॉरी क्यों, क्यों गया, ठीक है, क्योंकि उसको वहां पे एक मीटिंग अटेंड करनी थी। ओके, ये तो हो गए हमारे दो। अब तीसरा आता है मिड डे सूग, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं सेंटेंस में क्या प्रोवाइड की है। मिड डे सूग यानी कि वो गया मगर कैसे गया, मिड डे सूग, वो रेलगाड़ी से गया, ट्रेन से गया ना, सूग हमारी होगी ट्रेन। और इसका आंसर, ये जो क्वेश्चन का आंसर है वो है हमारा मोड, सॉरी यहाँ पे रियली सॉरी, इट्स नॉट मोडाल, इट्स कॉजाल ना, ये कॉजाल है, का आ कॉजाल। और अब मिड डे सूग जो है वो है हमारा मोडाल अनगाबन, यानी कि मोडाल की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है कि वो कैसे गया, कैसे, और वर्ब लग जाएगा साथ में, कैसे गया, वो ट्रेन से गया। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा। और चौथा है लोकाल अनगाबन, नाक म्यूनशन, नाक म्यूनशन यानी कि वो म्यूनिख गया। तो ये हमारा वो इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कहाँ गया, कहाँ, यहाँ पे मैं ऊपर लिख देती हूँ इसको, कहाँ गया। ओके। और लास्ट में गेफारन जो है ये हमारा है पार्टिसिप जॉय, वर्ब है हमारा यहाँ पे फाहरन, फाहरन। और आपको पता होगा कि फारन हमेशा जाइन के साथ बनता है पार्टिसिप जॉय। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक जगह से, लेट सपोज वो बर्लिन में है इस समय, बर्लिन, और वो गया है आपका म्यूनिख, ठीक है। तो बर्लिन से म्यूनिक जाने में जो है उसका लोकेशन चेंज हो गया है, या ये एक मूवमेंट का वर्ब है, मूवमेंट। ओके, वो वर्ब जो हमें मूवमेंट देते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वो सारे वर्ब जो हैं जाइन के साथ पार्टिसिप जॉय फॉर्म करते हैं। और ये सेंटेंस एक पास्ट टेंस है, परफेक्ट सेंटेंस इसको कहते हैं, बट ये एक पास्ट टेंस की फॉर्म है, क्योंकि वो ऑलरेडी, पीटर जो है वो ऑलरेडी जा चुका है ना। पीटर इज अ मोंटाग वेगन आइनस मीटिंग्स मिड डेम सूक नाख म्यूनशिन्स गे फारन। गे बताता है, यहाँ पे ये जो गे सिंबल है दिखा रहा है, ये गे बताता है कि ऑलरेडी बंदा जा चुका है, गे फारन। ओके, ये था हमारा एक सेंटेंस जिसमें हमने टीका मोलो की पोजीशन सीखी। अब जर्मन ये कहते हैं, या ग्रामर ये कहती है कि अगर आपके पास कब, क्यों, कैसे और कहाँ, ये चारों के चारों इन्फॉर्मेशन एक सेंटेंस में मौजूद है, तो आपको सबसे पहले उसमें टे को लगाना है, यानी कि वो चीज़ कब हो रही है। वो मंडे को हो सकती है, am मोंटाग, am डीन्स्टाग, am मिटवॉक। वो आप कोई समय बता सकते हैं, जैसे अम लगा के हम लोग वोखन वीकेंड्स बताते हैं, उसी तरीके से हम लगा के समय बताते हैं, सेनुअर, ठीक है। 10 बजे गया, 11 बजे गया, 12 बजे गया, तो वो सारा हमारा टेम्पोरल में आता है। या हम बता सकते हैं इम जम्मर, ऐसे भी बोल सकते हैं इम जम्मर,
या im Winter। यहाँ पे आप बता रहे हैं कि कौन सा समय था, या तो समर्स था, या समर में मैं छुट्टियों में जाऊँगा, या विंटर्स में वेकेशन में जाऊँगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप सारी की सारी इन्फॉर्मेशन टाइम रिलेटेड देते हैं। ओके, टी से आप समझ सकते हैं टाइम। टी इज़ फॉर टाइम, टेम्पोरल। ओके, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। यही इसका प्रिंसिपल है। जिस भी चीज़ को आप फोकस करना चाहते हो, जैसे कि आप बोलेंगे कि मैं ट्रेन से, या पीटर जो है ट्रेन से मंडे को मीटिंग की वजह से म्यूनिख गया। हिंदी में भी हम बहुत फ्लेक्सिबल रखते हैं सेंटेंसेस, मगर हमारा वर्ब गया वो भी एंड में ही आता है। या फिर आप इन सेंटेंसेस को जर्मन में भी कई तरीके से इंफॉर्मेशन आगे पीछे कर सकते हैं। वो एक बारी देख लेते हैं कि वो कैसे होता है। अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे मैं कहूँ, अब मैं सबसे पहले टेम्पोरल फ्रंट में ले आती हूँ, और मैं अगर लिखूँ इसको am Montag, इसको मैं दूसरा कलर यूज़ कर लेती हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ am Montag, am Montag ना। अब हमें सेकंड नंबर पे हमेशा क्या रखना है, अपना वर्ब। तो वर्ब यहाँ पे क्या है, इज ना। इज हमारा वर्ब है, इसीलिए हम लोग लिखेंगे इज। कौन गया है, पेटर। am Montag is Peter, okay, wegen eines Meetings, wegen eines Meetings mit dem Zug nach München gefahren। ओके, अब यहाँ पे हमने सबसे पहले टे आगे ले आए हैं, मगर यहाँ पे नंबर 2 पे हमने हमेशा यहाँ पे वर्ब रखना है। ये आपको नहीं भूलना है, ये कभी चेंज नहीं होता सेकंड नंबर पोजीशन में। ओके, वर्ब हिला, इसका मतलब सेंटेंस स्ट्रक्चर गलत हो गया है। आप बाकी इन्फॉर्मेशन आगे पीछे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए am Montag जो है, आपने सबसे पहले आपने इसको ले आए हैं, यहाँ पे हो गया ये हमारा टे। ओके, टे पहले आ गया है, पेटर यहाँ पे हमारा नॉमिनेटिव हो गया, वेगन आइनस मीटिंग्स ये हो गया हमारा कॉजाल। इसको मैं ऊपर ही लिख देती हूँ, कॉजाल। मिड डेम सूख, वी कैसे कैसे गया, मिड डेम सूख, तो ये हो गया हमारा मोडाल। नाख म्यूनशन ये हो गया हमारा सबसे लास्ट, एक सेकेंड का मोलो लोकेशन ना, हाँ लोकेशन। ओके, तो आपने इंफॉर्मेशन आपने टे को सबसे पहले प्रेफरेंस दे दी। अब आपने यहाँ पे ये बताया कि मंडे को पीटर मीटिंग की वजह से ट्रेन में म्यूनिख गया। ओके, यहाँ पे आपने मंडे को फोकस कर दिया है, टे आप पहले ले आए हैं। इसी तरीके से आप सेंटेंस स्ट्रक्चर फिर चेंज कर सकते हैं, मगर सिर्फ आपको वर्ब की पोजीशन नहीं चेंज करनी है, रेस्ट आप चेंज कर सकते हैं। इतना फ्लेक्सिबल सेंटेंस जर्मन में आप बना सकते हैं। दूसरा इसको हम कैसे लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं इसको, अगर मैं कहूँ नंबर 2 पे हम लोग लिख सकते हैं। ओके, अब मैं अगर वेगन आइनस मीटिंग्स को पहले ले आऊँ, ठीक है, अब मैं इसको लिखूँ वेगन आइनस मीटिंग्स इज Peter am Montag mit dem Zug nach München gefahren।
रन। अब यहाँ पे हमारा फिर से इंफॉर्मेशन आगे पीछे हो गई है, मगर वर्ब नहीं हिला है और मीनिंग भी वही आ रहा है जो सेंटेंस में पहले दो सेंटेंस में आ रहा था, है ना। अब वेगन आइनस मीटिंग, यहाँ पे हमारा जो है वो फिर से कॉजाल है, रीजन दिया गया है का कॉजाल। इस हमारा नहीं हिला है, सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे ये नंबर 1 है और ये नंबर 2 है। यहाँ पे अम मोन्टाग हमारा नंबर 1 था, राइट। तो पेगन आइनस मीटिंग्स इस पेटर अम मोन्टाग, ये हमारा अब तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और अम मोन्टाग जो है हमारा टेम्पोराल है ना। उसी तरीके से मिड डेम सूक जो है हमारा हो गया मोडाल, और नाक म्यूनिक हमारा जगह बताई गई है इसीलिए हो गया लोकाल। ऑलराइट। और गेफारन हमेशा एंड में ही आता है पार्टिसिप जॉय। तो यहाँ पे हमने किस चीज़ को प्रेफरेंस दी, हमने सबसे पहले रीज़न बताना ठीक समझा कि बिकॉज ऑफ अ मीटिंग, एक मीटिंग की वजह से पीटर जो था मंडे को मिड डेम सूक रेलगाड़ी से नाक म्यूनिक गेफारन वो म्यूनिक गया। अब हमने यहाँ पे पहले टाइम ना बता के हमने पहले रीज़न बताया है कि उसको कोई मीटिंग अटेंड करनी थी इसीलिए वो म्यूनिक गया। ओके जिस भी चीज़ को आप सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहते हैं, जो आपको लगता है कि मुझे पहले बतानी चाहिए, उसको आप सेंटेंस में पहले ले आएंगे। मगर आइडियल सेंटेंस क्या होगा, जो टेका मोलो को फॉर्मेट को फॉलो करेगा। इसका मतलब इस पूरे केस में आप ये लिख सकते हैं, मगर आपका आइडियल सेंटेंस जो है वो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैंने दिया ये वाला सेंटेंस जो है आपका वो सबसे परफेक्ट है, क्योंकि ये टेका मोलो के प्रिंसिपल को सेटिस्फाई करता है। आगे देखिए, आगे देखते हैं कि हम और भी तरीके से इंफॉर्मेशन को छेड़ सकते हैं। लेट्स सपोज इसका मैं और तीसरा एक सेंटेंस बनाऊं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ लेट्स ट्राई। अगर मैं ये कहूँ मिड डेम सूग, अब मैं मिड डेम सूग मोडाल को सबसे पहले ले आती हूँ। क्या मिड डेम सूग की वो गया कैसे गया, मिड डेम सूग ना, मिड डेम सूग, फिर आएगा एस्ट पेटर, ये आपको नहीं भूलना है ना, एस्ट पेटर। अब क्या आएगा, अब सबसे पहले आपने यहाँ पे मोडाल ले लिया है कि वो कैसे गया, वो रेलगाड़ी से गया। मिड डेम सूग एस्ट पेटर टेका मोलो है ना, तो टे आएगा सबसे पहले, आप इसको यहाँ पे टेम्पोरल ले लीजिए। अगर हम ऐसे लिखते मिड डेम सूग इस पेटर वेगन आइनस मीटिंग्स अम मोन्टाग, वो भी ठीक था, ओके। मगर हम प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं इसीलिए पहले आप टे को ही ले लीजिए। इस पेटर अम मोन्टाग वेगन आइनस मीटिंग्स वेगन आइनस मीटिंग्स, मिड डेम सूग हमने आगे ले लिया है तो आएगा सीधा नाक म्यूनशन गेफारन। ओके अब यहाँ पे हमने इंफॉर्मेशन फिर आगे पीछे कर दी है। मिड डेम सू ये हमारा नंबर 1 है, और क्या है मोडाल, इस हमारा यहाँ पे जाइन की फॉर्म है। पेटर हमारा अभी भी नॉमिनेटिव है क्योंकि इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आम मोन्टाग हमारा यहाँ पे टेम्पोरल है, टाइम बता रहा है कब गया। ओके वेगन आइनस मीटिंग्स ये हमारा रीज़न है, कॉजाल रीज़न, क्यों गया, कब गया, क्यों गया। ये था हमारा मिड डेम सूप मोडाल ना, ये है हमारा कैसे गया, इंग्लिश में हो जाएगा हाउ, कैसे गया। नाख म्यूनशन ये हमारा हो जाएगा लोकाल, ये है हमारा प्लेस, कहाँ गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं। इन सारे क्वेश्चंस का जैसे आप जवाब आंसर में देंगे सेंटेंस अपने आप बनता चला जाएगा ना। और गेफारन हमारा फारन से आ गया है पार्टिसिप जॉय।
तो यहाँ पर भी आपने देखा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे हमारा इस जो है सेकंड नंबर पे ही रहा, मगर मोडाल सबसे पहले हमने ले लिया मिड dem Zug später am Montag wegen eines Meetings nach Munich gefahren। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आगे पीछे कर सकते हैं, सिर्फ आपको अपना वर्ब जो है वो सेकंड नंबर पे रखना है। और ये हमें फॉर्मूला हमेशा याद रखना है कि टेका मोलो का प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सबसे पहले सेंटेंस में अगर आपके पास लेट सपोज टे नहीं है तो आप का को सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, का, मो और लो, टे आप छोड़ देंगे। अगर यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन में नहीं होता, लेट सपोज पेटर इज वेगन आइनस मीटिंग्स मिड dem Zug nach München gefahren, ये नहीं बताते कि मंडे को गया है तो आप मंडे को स्किप कर देते, आप सबसे पहले कॉजाल ले आते, मतलब रीज़न ले आते सबसे पहले। ओके, इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को जो है आगे पीछे सेंटेंस के साथ खेल सकते हैं। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी जो है हमें इसमें प्रोवाइडेड है, दी गई है। ओके, अब मैं यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। जिन्होंने वेगन आइनस मीटिंग, यहाँ आप देख सकते हैं वेगन आइनस मीटिंग्स जो है वो हमारा गेनेटिव है। ओके, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो ग्रीन पेन से मैं बता देती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेगन आइनस मीटिंग्स, ये जो है ना आइनस मीटिंग्स, ये हमारा गेनेटिव केस की वजह से आया है ना, बिकॉज ऑफ अ मीटिंग। यहाँ पे हमने ऑफ लगाया है, जनरली हम लगाते हैं बिकॉज ऑफ जब हम लोग एक रीज़न देते हैं, और ये हमारा गेनेटिव केस अपने साथ लाता है। वेगन, वेगन के बाद जो है हमेशा गेनेटिव केस आता है। ओके, तो आ जाएगा वेगन आइनस मीटिंग्स। ये आप जिन्हें नहीं पता है ये उनके लिए है, वेगन आइनस मीटिंग्स। ओके दोस्तों, तो ये था टेका मोलो का प्रिंसिपल। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से आप अपने सेंटेंसेस बनाना सीख सकते हैं। जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, उन चूस।